आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने अपने बच्चों की विकैबुलरी में इंक्रीज करना है। आज का हमारा एपिसोड है इंक्रीज द इंग्लिश विकैबुलरी। इस स्टेप पे हम लोगों ने क्या करना है कि बच्चों को हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट सिखा दिए, स्मॉल और जो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर दोनों सिखा चुके हैं, साउंड सिखा चुके हैं, उनको कॉन्सेप्ट दे चुके हैं, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। उसके बाद हमने बच्चे को जो सिखाना है वो ये सिखाना है कि उसकी विकैबुलरी में इजाफा करना है। विकैबुलरी में कैसे इजाफा करना है, हम लोगों ने क्या करना है कि जैसे कि बच्चा जब छोटा होता है ना, तो ये बहुत अच्छी बुक है, फर्स्ट वर्ड बुक है, अर्ली फर्स्ट वर्ड। वो आप इसमें क्या करना है कि बच्चे के सामने ये क्या है, कैट है, ये डॉग है, ये केक है, ये एप्पल है। बच्चे के सामने आप इस तरीके से इस तरीके करवा सकते हैं पिक्चर्स के जरिए। ये कार है, ये होम है, बेड है, क्लॉक है। आपका 1.5 साल का बच्चा है ना, वो भी इसको जब सामने चीजें देखेगा तो उसको क्या होगा, उसकी विकैबुलरी बढ़ेगी। उसको पता चलेगा कि हाँ, अल्फाज का जखीरा बढ़ाना है। जैसे हम उर्दू में कहते हैं बच्चों के अल्फाज का जखीरा जितना अच्छा होगा उतना ही बच्चा आगे फ्यूचर में उसको रीडिंग राइटिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसी में ये कहना है कि बच्चे के अल्फाज का जखीरा बढ़ाना है। और आपने उसके सामने बच्चे को इसके जरिए ये वाली बुक से, अब ये देखिए नंबर्स की बुक है, लेकिन हमने बच्चे को इसमें पिक्चर दिखानी है। ये क्या है, यूनिकॉर्न, ये क्या है, बाइसाइकिल, डायनासोर, आइसक्रीम और ये बर्ड्स। मतलब आपके पास कोई भी बुक है, मैं ये नहीं कह रही स्पेशल इस तरह की बुक लें, आप इस तरह की बुक ले लें। आपके पास बच्चों की कोई भी आम बुक्स होती है ना, उसमें भी आपने क्या करना है, बच्चे की विकैबुलरी बढ़ानी है। आपने बच्चे को चीज़ें दिखानी है, आपके इर्द गिर्द माहौल में जितनी चीज़ें अवेलेबल है आपने बच्चे को वो दिखानी है। जैसे कि आपने बताना ये सोफ़ा है, ये टेबल है, और ये क्या, ये स्पून है, और ये क्या है, ये डाइनिंग टेबल है। इस तरीके से आपने बच्चे को इर्द गिर्द जितनी चीजें अवेलेबल है वो बतानी है। इस तरह क्या होगा कि बच्चे की विकैबुलरी में इजाफा होता जाएगा और बच्चे जो है उसको पता चलेगा कि हाँ भी कौन से अल्फाज होते हैं, किस तरह यूज करने। क्या होगा कि आप लोग इर्द गिर्द पहले लिविंग एरिया ले लें। फर्स्ट आपने लिविंग एरिया ले लिया, बेडरूम ले लिया। बेडरूम में जितनी चीजें अवेलेबल है, ये क्या है, ये क्लॉक है, बेड है, और ये क्या रखा, बस जो भी वो बेडरूम में चीजें अवेलेबल है। उसके बाद क्या हुआ, आप लोग लिविंग एरिया में आ जाए, किचन में आ जाए। किचन में चम्मच, प्लेट और जितने भी बर्तन हो गए, स्टोव हो गया, चूल्हे को क्या बोलते हैं, स्टोव बोलते हैं, और ये क्या है, ये वाटर कूलर है। इस तरह क्या होगा, बच्चे जो है वो उसमें उसकी चीज़ों में इजाफा होता जाएगा। ये डोर है और ये क्या है, एक एक चीज़ उसमें पता चली। फिर आप क्या करें, उसके बाद बच्चे को आउटडोर आप लेके जाएं, आउटडोर पार्क में ले जाएं। पार्क में उसको ये ट्री होता है, अच्छा ये जो ट्री होता है ये लॉन्ग है, और ये लॉन्ग टॉल और लॉन्ग का हो गया, बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट हो गया, वो भी साथ साथ बच्चे का डेवलप होता जाएगा। और बच्चे को पता चलेगा कि हाँ ये ग्रास होती है, ट्री होता है, ये फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स में कौन से कलर होते हैं, ये सनफ्लावर है, ये रोज है। इस तरीके से क्या है, बच्चे का इजाफा होता जाएगा। और आप उसको फिर इंडोर जो थीम पार्क्स हो, मतलब जो भी आपने आउटडोर में उसको कहीं भी ले जाए, सी साइड पे ले जाए, आप समुंदर पे ले गए, या आप उसको जू में ले गए, आपने उसको चीज़ें दिखाई कि हाँ देखो ये होती हैं। और आपको कुछ नहीं तो आप एक मैगजीन ले लें, मैगजीन में आप बच्चे को उसमें से चीज़ें दिखाएं कि बताओ ये क्या क्या होता है। ड्रेस की जो आप उसमें ड्रेस में भी उसको कोड बता सकते हैं, ये शर्ट होती है, ये ट्राउज़र होता है, और जैकेट होती है, स्कार्फ होता है। इस तरीके से क्या होता है कि बच्चे की विकैबुलरी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और वो उसको फ्यूचर में इतनी हेल्प करती है कि बच्चा रीडिंग में, राइटिंग में उसको हेल्पफुल होता है। उसको क्या होता है, इंग्लिश समझ में आना शुरू हो जाती है, उसको पता चल जाता है कि चीज़ें क्या हैं। जब आप बच्चे को इस तरह विकैबुलरी में इजाफा करते जाते हैं तो बच्चे को बहुत कुछ पता चलता है। तो इस तरह उसको पार्ट्स ऑफ बॉडी भी जो उसके होते हैं वो भी आप इंग्लिश में, डेज नेम, ये सब चीज़ें जो हैं एक एक करके आप उसको सिखाएं। उसमें आप क्या करें, एक लिस्ट बना लें, आप उसको टिक मार्क का बना लें। आप उस लिस्ट में करें कि हाँ मैंने बच्चे को क्या सिखाया, मैंने उसको लिविंग एरिया सिखा दिया, लिविंग एरिया सिखाया मैंने। उसके बाद आप अपनी एक चेक लिस्ट बना सकते हैं, रूम का बना दिया, बेडरूम का हो गया, और बच्चे का अगर प्ले रूम है, किड्स रूम है, किचन है, तो आप इस तरह एक चेक लिस्ट बना लें। आउटडोर में आपने क्या किया, उसको आउटडोर में आपने कौन कौन सी जगहों पे आप लेके गए, उसको आप उसको कौन कौन सी चीज़ें आपने उसको बताई हैं, उसको समझ में आए। क्योंकि चीज़ें देख के बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है। बाहर इस वक्त की बुक के जरिए हम लोग रट्टा लगवाते हैं, ये ट्री होता है, ये होता है, तो बच्चा जब देखता है तो उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से पता चलता है। और कोग्निटिव लेवल पे मैं आपको शुरू से कहती हूँ कि बच्चे को कोग्निटिव लेवल पे सिखाएं। जब बच्चा कोग्निटिव लेवल का मतलब ये होता है कि
बच्चे को दिखा के समझा के, ये नहीं कि बुक के जरिए रट्टा लगवा के, बच्चे को दिखा के समझा के जब हम लोग करवाते हैं तो बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से समझ आता है और देर तक उसके माइंड में रहता है, उसको कभी नहीं भूलता। मेमोरीज भी उसकी बहुत अच्छी बनती है। उसका इसमें क्या फायदा होता है कि एक तो फैमिली बॉन्डिंग बढ़ती है, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है और बच्चा जो सीख रहा है, ना कि वो टीवी के सामने बैठा हुआ है और इर्द गिर्द क्या है उसको नहीं पता चल रहा है। इस तरीके से आप एक्टिविटी के जरिए बच्चे को करवाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से सीखेगा। आप उसे पूछ सकते हैं, अच्छा ये बताओ ये क्या होता है, हाँ ये क्या होता है बताओ, मुझे बताएगा कि अच्छा ये क्लॉक है, ये है, वो है। बाहर आउटडोर लेके गए, आप उसे आउटडोर में दिखाए, बच्चा ये क्या होता है, ये कौन सा ट्री है, अच्छा ये फ्लावर्स है, इसको कौन सा फ्लावर है, ये सनफ्लावर है, ये रोज है। और जू लेके जाए तो ये कौन सा एनिमल है, एनिमल की थोड़ी सी आप उसको बता सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि ये एलिफेंट है, ये ऐसा होता है, हॉर्स, डोंकी। और इसके अलावा बच्चे की जो उसकी वोकैबुलरी में उसकी पार्ट्स ऑफ बॉडी भी आप उसको सिखा सकते हैं कि वे आपकी आइज का है, आइज, नोज, लिप्स, टीथ, टंग। तो इस तरीके से क्या होता है कि बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से उसका इजाफा होता जाएगा। डेज नेम हो गए, संडे, मंडे और ये सब चीज़ें जो है बच्चे को बढ़ती जाएंगी तो उसको बहुत अच्छे तरीके से आएंगे। उसकी टॉयज सामने रखें, कि अच्छा ये कौन सा है, ये ट्रेन है, ट्रेन कैसे चलती है, ट्रेन जो है वो पटरी में चलती है। इस तरीके से उसको आप पूरी इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं, साथ साथ उसको आप सिखा रहे हैं, उसकी वोकैबुलरी बढ़ा रहे हैं। और स्टेशन होता है, रेलवे स्टेशन होता है, एरोप्लेन होता है और एयरपोर्ट होता है। इस तरह के बच्चे को बढ़ता जाएगा, उसको समझ में आएगी, वो सीख लेगा और बच्चे को फ्यूचर में बहुत हेल्प मिलेगी। उसको एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग होने लगेगी। जब वो कोई से सुनेगा अल्फाज तो उसको पता होगा कि क्या है और क्यों है और किस तरह है। और इसके ध्यान में सवाल भी आएगा कि क्या है, क्यों है, किस तरह है, और बच्चे की जहानत बढ़ेगी इससे। आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने बच्चे की इंग्लिश की वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना है, अल्फाज का जखीरा बढ़ाना है अपने बच्चे का। इसके बाद हमारा क्या स्टेप होगा, हम किस तरीके से अगला स्टेप लेंगे, तो वो उसके लिए आप अगला एपिसोड देखिएगा कि हम क्या स्टेप लेंगे। और अपने बच्चे को हमने 8 स्टेप का चैलेंज है हमारा, उसके जरिए हमने अपने बच्चे को इंग्लिश की रीडिंग राइटिंग में उसको बहुत ज़्यादा बेहतर करना है।